देखिए, मांग हमारा है इलाज संबंधित, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा वादा किया गया था कि आपका इलाज और मध्य प्रदेश सरकार आपके परिवार के साथ खड़ी है। आपका इलाज जहाँ कहीं भी होगा, देश में विदेश में, ये मध्य प्रदेश सरकार कराएगी। आप लोगों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध कराएगी। लेकिन 16 महीना बीत जाने के बाद आज तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का वादा पूरा नहीं हुआ। अब उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी इस मामले को संज्ञान में लेकर के वो वादा पूरा करेंगे। और मैं आज चौथा तहसील के एसडीएम कोर्ट के सामने 25 सितंबर से मैं आमरण अनशन बैठा हूँ। और मैं यह आमरण अनशन तब तक बैठूंगा जब तक सीएम साहब का आश्वासन व्यक्तिगत रूप से मेरे पास नहीं आता है, क्योंकि उनसे मेरी चर्चा नहीं होती है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर सरकार हम लोगों को इलाज नहीं करवा सकती है तो हम लोगों को इच्छा मृत्यु देने की कृपा करें, क्योंकि इस जीवन से आहत हो चुके हैं। कितने लोग परिवार के सदस्य अंजाम में? इसमें क्या है कि हम 3 भाई हैं और एक बहन है जो कि इस बीमारी से जूझ रहे हैं। और मुझे सरकार से उम्मीद भी है, आशा भी है कि हमें, क्योंकि हम लोग जीना चाहते हैं, ये जो जीवन है जीना चाहते हैं, और हम लोगों के जीवन की रक्षा करे मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार, यही मेरा निवेदन है। और अगर नहीं निवेदन स्वीकार करती है तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दे, मुझे वो भी स्वीकार रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार खड़ी है और आपके परिवार के सभी सदस्यों का इलाज भारत में हो या विदेश में हो, कहीं भी होगा इसका इलाज मध्य प्रदेश सरकार पूरी मुस्तैदी से कराएगी। लेकिन उनके सीएम हटने के बाद से हम लोग 16 महीना से यानी कि इलाज के बिना तड़प रहे हैं और हम लोग जूझ रहे हैं। सभी जिम्मेदार दफ्तर के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि हमारी आवाज़ सीएम तक पहुंचाई जाए, मोहन यादव जी तक। लेकिन सभी के तरफ से झूठा आश्वासन मिलता रहा, या फिर भेजे हैं सीएम साहब संज्ञान में, कुछ हमें पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मुझे ये पता है कि हम लोगों ने इतना ट्विटर पर पूरे उसमें चलाया था, लेकिन सरकार कोई भी तरह से छोटे जी नमस्ते भैया। आमरण अनशन में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि हम लोग अपने जीवन से आहत हो गए हैं। क्योंकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वादा किया था कि आपके परिवार के साथ मध्य प्रदेश सरकार खड़ी है और आपके परिवार के सभी सदस्यों का इलाज भारत में हो या विदेश में हो, कहीं भी होगा इसका इलाज मध्य प्रदेश सरकार पूरी मुस्तैदी से कराएगी। लेकिन उनके सीएम हटने के बाद से हम लोग 16 महीना से यानी कि इलाज के बिना तड़प रहे हैं और हम लोग जूझ रहे हैं। सभी जिम्मेदार दफ्तर के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि हमारी आवाज़ सीएम तक पहुंचाई जाए, मोहन यादव जी तक। लेकिन सभी के तरफ से झूठा आश्वासन मिलता रहा, या फिर भेजे हैं सीएम साहब संज्ञान में, कुछ हमें पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मुझे ये पता है कि हम लोगों ने इतना ट्विटर पर पूरे उसमें चलाया था, लेकिन सरकार कोई भी तरह से छोटे छोटे मामले को संज्ञान में लेकर के वो
जी नमस्ते सर। मनीष बताओ क्या तकलीफ है, जल्दी बताओ। सर, हमारे घर में 5 लोग पीड़ित हैं जो शरीर सूख कर कंकाल होती जा रही है सर, और अच्छा, हम लोग अपना इलाज करवाना चाहते हैं सर। हम लोग ठीक होना चाहते हैं कहाँ होगा इलाज तुम्हारा? सर। दिल्ली में रिसर्च हुआ था, अभी तो डॉक्टर्स बताए हैं कि इसका इलाज विदेश में होगा, जर्मनी में सर। आप जी सर। कोई आपको जानकारी मिल जाए और पूरे जानकारी देंगे। जी सर। जी सर। जी सर ना। जी जी सर। जी सर, मैं एसडीएम निवेदन कर रहा था। जी सर, जर्मनी का बता रहे हैं सर। जी जी सर 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 जी सर 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 नमस्कार। हैं और मदद करते हैं, लेकिन हम लोगों की जीवन रक्षा के लिए आज तक ऐसी कोई वो नहीं आएगी जो हम लोग, क्योंकि भैया आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, हम लोग अपना जीवन जीना चाहते हैं। हम अपने जीवन से आहत होकर के आज त्योंथर रीवा जिला के अंतर्गत त्योंथर एसडीएम कार्यालय चुनरी में आमरण अनशन बैठ गया हूँ। यह अनशन जब तक मध्य प्रदेश सरकार जो पूर्व में वादा किया गया था वादे को पूरी नहीं की जाती है, तो तब तक हम उठेंगे नहीं। और हम जानते हैं मरना तो है, किंतु घुर घुर कर क्यों मरें, हम एक ही बार में मर जाएं, ये बेहतर होगा। इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी सहायता करें और हमारा इलाज कराएं। अपने यहाँ एक युवक है मनीष यादव, वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बड़ी दुर्लभ बीमारी है ये, और इसका जो इलाज है उसके संबंध में उन्होंने अपनी एक अर्जी दी है। और उन्होंने ऐसा बताया कि उनका इलाज पहले मेदांता अस्पताल के माध्यम से हुआ था, तो उनको हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनका इलाज कराया जाए। और इसके लिए जन सहयोग से राशि भी अपने पास है, हम लोग रेड क्रॉस के माध्यम से कराएंगे। लेकिन क्योंकि ये जो बीमारी है वो बहुत ही दुर्लभ प्रकार की बीमारी है, और उसका इलाज कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, उस विषय में हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्दी ही इसका कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। हाँ, उन्होंने एसडीएम कार्यालय पर बैठे हुए थे, और उनका एक ही इसमें रिक्वेस्ट है कि उनकी जो बीमारी है उसका इलाज कराया जाए। तो अभी उनको सेफर साइड अपने मेडिकल कॉलेज ले आया गया है, ताकि उनकी स्थिति और ऐसे बिगड़े ना, उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उनको फाइनल जो उनका डिमांड है, उनका जो कहना है, जो उनको इलाज चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। से परेशान युवक जो है घर में बैठ गया त्योहार में, क्या मदद की जाएगी? अब वो पूरी संभव मदद की जाएगी। बीमारी तो ऐसी है जिसकी अभी दवा की खोज चल रही है, और मेरे संज्ञान में वो बात आई है। स्वास्थ्य मंत्री जी आज अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में होने के कारण रीवा में नहीं है, भोपाल में भी नहीं है, और वो भी उनको भी जानकारी दी गई है। और मैं उनसे चर्चा करके मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बातें ले आकर जितना संभव हो सकेगा कहाँ कैसे किया जा सकता है। संवेदनशील मामला है, मानवीय मामला है, और ईश्वर न करे इस तरह की बीमारी किसी को भी हो, पर हर संभव प्रयास करेंगे जितना हो सकेगा उस परिवार के लिए, उस बच्चे के लिए। ईश्वर से ही कामना है कि उसकी कोई दवा मिल जाए। विवेक तनखा जी भी ट्वीट किए हैं कि शिवराज जी दवाई कह रहे थे कि कहीं लोग इलाज कराएंगे।
हाँ वो ठीक है, पर अभी दवा उस मर्ज की कहीं है नहीं असल में। अब वही खोज की जा रही कि कहाँ उसकी दवा हो सकती है, कहाँ किया जा सकता है। अगर कहीं कुछ पता चलेगा तो इंतजाम किया जाएगा।